युद्ध का परिणाम। जापान बर्मा तक पहुंच गया था और उसके भारत तक आने की संभावना बढ़ती जा रही थी। सन 1942 में अंग्रेजों की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को भारतीय सीमा सुरक्षा बल इंडियन टेरिटोरियल फोर्स या आईटीएफ में भर्ती प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आवश्यकता पड़ने पर वे आईटीएफ से एक सहयोगी सैन्य बल के रूप में काम लेना चाहते थे। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण शासकीय विभागों से नवयुवक, विशेषकर अविवाहित कर्मचारियों को भर्ती करने के योग्य समझा गया। उन दिनों प्रत्येक शासकीय विभाग में अंग्रेज प्रशासन की तरफ से सुरक्षा सैनिक तैनात रहते थे। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि आवश्यकता पड़ने पर यदि उन सुरक्षा सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजना पड़े तो उनके बदले आईटीएफ उन समस्त विभागों को सुरक्षा प्रदान करे। जिन लोगों को उस नए सैन्य बल में भर्ती किया गया, उन्हें कोलकाता के पास बंडेल में प्राथमिक प्रशिक्षण दिया गया। बाद में उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण के अंतर्गत उत्तरी बंगाल और असम में रहकर 1 माह का प्रशिक्षण पूरा करना होता था। युद्ध की समाप्ति पर आईटीएफ को भंग कर दिया गया। कार्यालय बंद होने के बाद शाम के समय सप्ताह में 2 दिन उन लोगों से अनुशासित परेड प्रशिक्षण करवाई थी। भर्ती किए गए लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आईटीएफ का यूनिफॉर्म पहनकर ही अपने अपने कार्यालय में काम करें। उन लोगों को प्रति माह 12 रुपये 8 आने अतिरिक्त वेतन के रूप में मिलते थे। अतिरिक्त आय पारिवारिक रखरखाव में सहायक होगा। यह सोचकर प्रभात रंजन ने भी आईटीएफ में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनके साथ उनका मित्र अमर सेन भी भर्ती हो गया। उन्होंने बंडेल में प्रशिक्षण लिया। एक शाम प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले अवकाश में प्रभात रंजन अमर सेन को जब यूरोप, एशिया और पैसिफिक में चल रहे विश्व युद्ध का नवीनतम समाचार सुना रहे थे, तो अमर सेन ने उन्हें बीच में ही रोककर अपनी चिंता जतलाई और कहा, यद्यपि हम लोगों का सहयोगी सैन्य बल है, फिर भी मैंने सुना है कि युद्ध की स्थिति बिगड़ने पर हम लोगों को भी युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है। मैं अंग्रेजों की ओर से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मतलब होगा कि मैं अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अंग्रेज सैकड़ों साल से हमारा शोषण कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए क्यों लड़ूं? मैं उस स्थिति से बचने की सोच रहा हूं। तुम्हारा क्या विचार है? अमर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसी परिस्थिति नहीं आएगी। उस तरह की संभावना पैदा होने से पहले ध्रुव राष्ट्रों जर्मनी, जापान और इटली का पतन हो जाएगा। युद्ध का परिणाम क्या होगा? ध्रुव राष्ट्रों पर क्या बीतेगी? अमर ने पूछा। ये तीनों राष्ट्र पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। युद्ध की समाप्ति के बाद नाजी जर्मनी को अक्षम्य युद्ध अपराध का दोषी पाया जाएगा। नाजीवाद और फासीवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रभात, कितनी अधिक बर्बादी हुई। सब कुछ बर्बाद करने की धुन में वे स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो गए। आखिर उन्हें क्या मिला? यद्यपि वे देश बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उन देश के लोगों में जबरदस्त जीवन शक्ति है, इसलिए वे लोग पुनः उभर कर सामने आ जाएंगे। उसके बाद क्या वे लोग फिर से वही रवैया अपनाएंगे? अमर ने चिंता व्यक्त की। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। जिस दोषपूर्ण दर्शन ने उन्हें विनाश के पथ पर लाकर खड़े कर दिया है, उसे वे हमेशा के लिए अस्वीकार कर देंगे। यह दोषपूर्ण दर्शन स्वयं को उच्च स्तर और एक जाति विशेष को हीन समझने वाली मानसिकता पर आधारित है। महामान्यता और घृणा व हीन मान्यता पर आधारित कोई भी विचारधारा अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। इससे दुनिया का स्थायी रूप से किसी भी तरह का भला नहीं हो सकता।
कुछ लोगों को ऐसा आभास हो सकता है कि अल्प समय के लिए उनका फायदा हो रहा है, लेकिन अंततः उसके कारण जो विनाश होगा, लोगों को जो पीड़ा पहुंचेगी, उससे कोई नहीं बचेगा। जिन लोगों ने उस विचारधारा का समर्थन किया था, उसके पथ में नारेबाजी की थी, उस विचारधारा को समाज में जबरदस्ती थोपने के लिए हर प्रकार का त्याग किया था, यातनाएं सही थी, वे भी विनाश से नहीं बचेंगे। अभी दुनिया में ऐसे और भी दोषपूर्ण दर्शन विद्यमान है। भविष्य में भी इस तरह की कई विचारधाराएं जन्म लेंगी। उनकी चकाचौंध उल्कापात की तरह लोगों को अल्पकाल के लिए भ्रमित कर देंगी, किंतु आकाश में गुप्त होने से पहले वे अत्यधिक विनाश और पीड़ा का कारण बनेगी। जो दर्शन संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने की भावना पर आधारित होगा, केवल वही चिरस्थायी रहेगा और समाज के लिए कल्याणकारी साबित होगा। किंतु यदि अंग्रेज युद्ध जीत गए तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अमर ने डर कर आशंका व्यक्त किया। फिर हमारे देश का शोषण और भी अधिक समय तक चलता रहेगा। हम तो आशान्वित थे कि युद्ध में अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे और हमारा देश स्वतंत्रता पाने योग्य हो जाएगा। क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि निकट भविष्य में भारत की आज़ादी की कोई संभावना नहीं है? नहीं अमर, तुम जो सोच रहे हो घटनाएं उसके विपरीत मोड़ लेगी। यह तो सच है कि युद्ध ने लोगों को अकाल्पनीय पीड़ा पहुंचाई है, भयंकर विनाश किया है, लेकिन इससे दुनिया का बहुत ज्यादा भला भी होगा। बहुत ज्यादा भला? विनाशकारी युद्ध से दुनिया का भला कैसे हो सकता है? प्रभात रंजन ने विस्तार पूर्वक समझाया। दुनिया को उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए मानसिक आघात की जरूरत है। युद्ध वही करेगा। युद्ध की विभीषिका को देखकर दुनिया भर के जनमानस में जो परिवर्तन आएगा, वही इस युद्ध की महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे उपनिवेशवादी देशों के साथ उन देशों के निवासियों में भी जन जागरण आएगा, जो लोग शताब्दियों से उपनिवेशवाद की विभीषिका को झेल रहे थे। इसलिए उपनिवेशवादी देशों को अपना वर्चस्व बनाए रखने में कठिनाई होगी। जो देश सैकड़ों वर्ष से उनके अधीनस्थ थे, उनको उन्हें बाध्य होकर स्वतंत्र करना होगा। युद्ध के समाप्त होते ही तुम देखोगे कि कुछ वर्ष के अंतराल में एक के बाद एक कर के भारत के साथ साथ वे सभी देश भी स्वतंत्र हो जाएंगे। जिस ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वह सिकुड़कर केवल ब्रिटिश द्वीप तक सीमित रह जाएगा। कई सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद समर्थित दो हिस्सों में विभक्त हो जाएगा। यह स्थिति साम्यवाद की समाप्ति तक बनी रहेगी और अंततः पूंजीवाद की भी अंत्येष्टि हो जाएगी। कई वर्षों के उपरांत प्रभात रंजन के एक शिष्य से उस दिन शाम के समय जो विचार विमर्श हुआ था, उसे याद करते हुए अमर सेन ने कहा, मेरे मित्र ने उस दिन जो कहा था, उन बातों पर उस समय विश्वास करना मुश्किल था। विशेष करके ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ ही समय के अंतराल में पतन होने वाली भविष्यवाणी पर तो विश्वास ही नहीं होता था। मुझे लगता था कि किसी चमत्कार के बिना वैसा होना संभव नहीं था, लेकिन बाद में वह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से संपन्न हो गया।